वेलकम बैक। स्क्रीन के ऊपर एक प्रोजेक्ट है जो एक हमारे फॉलोअर हैं, उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है। तो वो कह रहे थे कि मुझे एक एरर मिल रहा है। ठीक है। एरर क्या है, मैं L+F11 करके आपको बता दूं। कंट्रोल F से पेंडिंग टू कॉम्प। ठीक है। पेंड टू आई गेस करंट प्रोजेक्ट। अच्छा, सॉरी, ये मुझे याद नहीं है इसका नाम। खैर, यहाँ पे उनको एरर मिल रहा है। किस नाम पे एरर मिल रहा है, क्योंकि वो मुझे सेम एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं ना। तो एरर उनको मिल रहा है कि यहाँ पे देखें, क्यूरी का नाम उन्होंने पूरा लिखा हुआ है, सिर्फ पी लिखा हुआ है। और अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि पेन टू कॉम्प। ठीक है। तो अब अगर आपने ये नाम यूज़ किया है वीबीए के अंदर, तो यहाँ पे आपका नाम इनकम्प्लीट है, तो लाजिम बात है आपको एरर मिलेगा। वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर मुझे कॉपी कर रहे हैं तो स्पेलिंग का ख्याल रखा कीजिए, और अगर आप खुद से लिख रहे हैं तो फिर भी आप अपने हिसाब से वो आप वीबीए के अंदर नोट करते जाएं। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट हम। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखा दिया था कल। आज अगर वो स्क्रीन ऊपर करके देखें हम तो यहाँ पे देखिए टुडे इनकम ज़ीरो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की टेस्ट भी नहीं है कोई पेंडिंग वगैरह। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी कब किया हमने अमाउंट ऑफ टुडे। ठीक है। अच्छा, इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स के नाम निकालने के लिए हम एक क्यूरी बनाएंगे कि कौन से डॉक्टर ने हमें कौन सा पेशेंट भेजा और उसके क्या टेस्ट थे। तो उसके लिए हम एक क्यूरी बनाएंगे, और क्यूरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्टर जो लिस्ट है वो ले लेंगे। फिर हम ले लेंगे जी पेशेंट का टेबल। फिर हम ले लेंगे बिल्स, और फिर हम ले लेंगे सब बिल्स। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारी इनके रिलेशनशिप लगे हुए हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डी आई डी ले लेता हूँ, और डॉक्टर का नेम ले लेता हूँ जो कि ऑलरेडी लिंक है यहाँ पे। ठीक है। फिर मैं यहाँ से पेशेंट आईडी ले लूँगा, पेशेंट का नाम ले लूँगा। ठीक है। और यहाँ पे बिल्स से हम क्या लेंगे, टोटल अमाउंट लेंगे। ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट आप जिसको देते हैं वो अलग बात है, कि आपने किसको कितना डिस्काउंट दिया, वो डॉक्टर का उससे लेना देना नहीं होगा। वो डॉक्टर को आपने कमीशन देना होगा ओवरऑल। फॉर एग्जांपल उस पर, क्योंकि डॉक्टर तो कहेगा कि मैंने तो 1000 रुपये का टेस्ट भेजा था, आपने बंदे को 200 डिस्काउंट दिया जिसका मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है। फिर हम चलेंगे यहाँ पे टेस्ट आईडी, और टेस्ट आईडी के साथ हम यहाँ पे एक और शो टेबल करेंगे जिसका नाम होगा टेस्ट लिस्ट। और टेस्ट लिस्ट जो है हम टेस्ट TNO और टेस्ट आईडी एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा, टेस्ट आईडी मैंने यहाँ से, तो टेस्ट नेम यहाँ पे नहीं होगा, तो टेस्ट नेम हम यहाँ से ले लेंगे। तो रन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि डॉक्टर नाजिया ने हमें कौन कौन से टेस्ट भेजे, कब भेजे, क्यों भेजे, ये सारा कुछ यहाँ पे होगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो रिपीटिंग हो रही है यहाँ पे, बार बार
फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर देखा जाए तो वही सारी चीज़ें आ रही है। एक यहाँ पे हमने एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि होगा BID, जो कि हमारा टेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पे इससे और भी आसानी हो जाएगी कि टेस्ट नंबर 1 देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने जाके डिज़ाइन व्यू में टोटल्स करके ग्रुप बाई ऑटोमेटिक हो जाएगा, ग्रुप बाई। बस जस्ट हमने टोटल पे ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो वो जो फॉर एग्जांपल रिपीटिंग हो रही है तो वो रिपीटिंग वो एक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल नंबर 1 है, डॉक्टर नंबर 1 है जिसका नाम है नाजिया, और पेशेंट नंबर 4 जिसका नाम है महमूद। उसके 450 रुपये बनते हैं टेस्ट नंबर 1, जो कि होगा CBC। ठीक है, अब अगर आप अमाउंट को लास्ट में लेके जाना चाहते हैं तो इसको पकड़ के हम लास्ट में लगा देंगे ताकि और भी आसानी रहे। अभी देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी हैं। अब अगर आपको लगता है कि आईडीज़ फजूल हैं तो ये मैं आईडी यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ से टेस्ट आईडी भी हटा दूंगा, यहाँ से डॉक्टर आईडी भी हटा दूंगा। ठीक है, अभी और भी सिंपल हमने कर दिया। ठीक है, सिर्फ बिल नंबर होगा, डॉक्टर का नाम होगा और ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, वो होगा डेट ऑफ विजिट। अच्छा, डेट ऑफ विजिट से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी डेट को डॉक्टर ने पेशेंट भेजा था, तो इसको हम मंथ वाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है डॉक्टर का डेटा। ठीक है, तो डिज़ाइन व्यू में जाके प्रॉपर्टी शीट पे जाऊंगा और यहाँ पे जो DOV है, डेट ऑफ विजिट, तो इसको मैं यहाँ पे मीडियम डेट कर दूंगा ताकि इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी रहे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे कि हम इसको मंथ के अंदर फॉर्मेट इसका चेंज करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर देता हूँ कॉलम। अच्छा, यहाँ पे हम निकालेंगे इसका मंथ, और मंथ हम डेट से निकालेंगे जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M, या मंथ पूरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे, होगा वो फॉर्मेट। हम इस डेट को फॉर्मेट करेंगे। अच्छा, अभी फॉर्मेट के लिए हमने छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, सॉरी छोटी ब्रैकेट क्लोज कर दी है। यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा कि DOV लिखूंगा, DOV, फिर सॉरी DOV, फिर कॉमा लगाऊंगा और डबल कोटेशन के अंदर 3 mm इस तरह लिख दूंगा, और फिर रन करके देखेंगे तो ये हमें, ये देखिए, इसमें से नवंबर निकाल के दे रहा है, 3 वर्ड्स। ठीक है, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, दिसंबर। ठीक है, ये फॉर्मेट हमने इस तरीके से कर दिया। अब इसका पता नहीं चला कि ये नवंबर और दिसंबर कौन से साल का है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे कि डैश लगा के, सॉरी एंड परसेंट लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन के अंदर डैश लगाएंगे, फिर एंड परसेंट लगाएंगे और फिर डबल कोटेशन के अंदर YY लिख देंगे। ठीक है, तो ये अभी देखें कि नवंबर डैश 2024 आ गया। ठीक है, ये किस तरीके से आ गया कि डबल कोटेशन के अंदर हमने कहा कि मंथ का जो नेम है उसकी 3 स्पेलिंग्स वो ये M करके दे दे। फिर जो है एंड परसेंट का मतलब है कि और क्या होगा कि डबल कोटेशन के अंदर डैश डैश चाहिए, डैश के अलावा आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला यूज़ कर सकते हैं। फिर एंड परसेंट एंड YY, ईयर के 2 वर्ड्स, तो यहाँ पे देखेंगे ये स्लैश आ गया बीच में, तो स्लैश से बेटर है कि हम डैश लगा दें इधर। ठीक है, दो वाई और लगाता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि 2024 इसके साथ कंप्लीट आ गया। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसका मंथ निकाल लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव कर रहा हूँ।
इसको मैंने डॉक्टर शेयर का नाम दे दिया इस क्वेरी को। और अगर मैं इसको यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर लिखता हूँ नवंबर 2024 और इसको मैं रन करता हूँ तो सिर्फ मुझे नवंबर 2024 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं इसका इनपुट रखता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया, तो जैसे मैं रन करूँगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटर मंथ डैश ईयर। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा तो कुछ नहीं है। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा इस तरीके से। रन करूंगा तो मेरे पास ये मैसेज आ जाएगा कि इंटर मंथ डैश ईयर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिसंबर डैश 2024, इंटर करूंगा तो दिसंबर महीने के अंदर जितने भी पेशेंट आए थे वो मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है फॉर एग्जांपल डॉक्टर की। तो डिज़ाइन व्यू में करूंगा और यहाँ पे डॉक्टर जो है यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल नाम लिखता हूँ इंटर डॉक्टर। ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे दिसंबर डैश 2024 इंटर डॉक्टर नाजिया। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर नाजिया ने दिसंबर महीने में 2 टेस्ट भेजे हैं। तो इस तरीके से हम फिर डॉक्टर का शेयर निकाल सकते हैं, इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये इसको मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेव क्लोज। मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से क्रिएट एंड यहाँ पे फॉर्म्स एंड मॉडल डायलॉग फॉर्म। बटन्स डिलीट कर दूंगा इधर से और इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से रख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डॉक्टर शेयर फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर के साथ हमारा एक शेयर बनता है, उसके लिए हमने एक फॉर्म बनाया कि उसके अंदर हमें पता चलेगा कि कितने डॉक्टर्स ने कितने डॉक्टर ने कितने टेस्ट भेजे हैं और उनका शेयर कितना बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और सॉरी क्रिएट के अंदर सॉरी डिज़ाइन के अंदर से मैं यहाँ से ले लूँगा एक कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ से एक कॉम्बो बॉक्स ले लिया और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। इसको मैं करूँगा क्लोज, बल्कि मैं यहाँ पे करूँगा कि आई विल गेट वैल्यूज फ्रॉम क्यूरी। तो अभी जो हमने डॉक्टर शेयर बनाया था उसको हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और यहाँ से हम मंथ ले लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉरी इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देखिए नवंबर दिसंबर वगैरह वगैरह सब इसके अंदर आ गए हैं। मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा और फिनिश कर दूँगा। तो जैसे हम इसके अंदर रन करेंगे तो ये देखिए कि हमारे पास नवंबर दिसंबर उसी से आ गए हमारे टेबल क्यूरी से। लेकिन ये अभी जो है सेट नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास दिसंबर 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 आ रहे हैं। तो इसका एक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि ये जो हमने अभी क्यूरी बनाई है, यहाँ पे हम चलते हैं क्यूरी के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे हमारे जो पेशेंट्स हैं वो उसके जो नेम है वो तो डॉक्टर नेम वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें ये आपस में मतलब जितना हो सकता था ग्रुपिंग हो गई है। लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं हो रही क्योंकि अगर यहाँ पे डॉक्टर नेम एक जैसा है, फॉर एग्जांपल पेशेंट नेम भी एक जैसे हैं लेकिन टेस्ट अलग अलग है, तो इस वजह से ग्रुपिंग नहीं हो रही। तो मैं क्या करूँगा कि इसको एसक्यूएल व्यू में ले जाऊँगा और इसी कोड को कॉपी करके क्लोज करूँगा और वापस जाऊँगा अपने डॉक्टर शेयर के फॉर्म के ऊपर और यहाँ पे हमने इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो अभी लिंक किया था ये रो सोर्स, इसको हम रिवोक कर देंगे। तो मतलब ये
डिज़ाइन व्यू में चला जाएगा। खैर, एसक्यूएल में ले जाएंगे और ये जो लिखा हुआ है इसको डिलीट करके वो वाला कोड है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं डिज़ाइन व्यू में ले जाऊंगा, तो सेम क्यूरी जो बाहर है वो यहाँ पे भी आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अम, ये चीज़ें हटा दूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है, डॉक्टर नेम, पेशेंट नेम, टेस्ट नेम ये हटा दिया मैंने। और अमाउंट को छोड़ देंगे, इसको हम टोटल कर सकते हैं। डेट हटा दूंगा और बिल आईडी भी हटा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ हमें महीना और अमाउंट अगर चाहिए होगी तो अमाउंट लिख देंगे, अदरवाइज अमाउंट भी हम रिमूव कर देंगे। इसका कोई वो नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो खैर, इसको हम क्लोज करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर दिसंबर और नवंबर मेरे पास आ रहा है। तो इसकी ग्रुपिंग नहीं हुई, इसकी भी हम ग्रुपिंग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम जाएंगे और अमाउंट को हम यहाँ पे कर देंगे सम और मंथ हो जाएगा ग्रुप। तो अब आप देख सकते हैं कि दिसंबर महीने में हमारे पास 12,350 रुपये ये शो कर रहा है। तो सही है गलत है वो चेक करेंगे। ठीक है, 400 जमा 1,050, तो ये दिसंबर में होना चाहिए थे 1,450 रुपये। तो ये 12,000 क्यों शो कर रहा है, इसको सम करके। अच्छा, यहाँ पे एरर है, तो ये टोटल भी मैं हटा देता हूँ इधर से। यहाँ पे हम डॉक्टर लिस्ट हटा देंगे, पेशेंट भी हटा देंगे, बिल टी छोड़ के ये सब टेस्ट एंड टेस्ट लिस्ट ये सब कुछ हटा देंगे। बस एक ही टेबल से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से मंथ्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर, जनवरी वगैरह वगैरह ये हमारे पास मंथ्स आ रहे हैं। अच्छा, अभी एक और चीज़ है, एक और हम वो बनाएंगे, डॉक्टर्स का लिस्ट बनाएंगे। अब अगर हम सारे डॉक्टर्स की लिस्ट को उठाते हैं उधर से डॉक्टर लिस्ट से, तो ज़्यादती होगी, क्योंकि हम सिर्फ वो डॉक्टर हमें अगर मिल जाएं जिन्होंने हमें टेस्ट भेजे हैं तो बेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो क्यूरी हमने बनाई थी सेम उसमें से हम डॉक्टर का नेम ले लेंगे। सॉरी, इसको हमने यहाँ पे पुट करना है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश करेंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे वापस एसक्यूएल में और इसको मैं यहाँ पे वापस पेस्ट कर दूंगा, वही वाला कोड जो मैंने पिछला कॉपी किया था। डिज़ाइन व्यू में जाऊंगा और यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नेम ले लूँगा और नेक्स्ट पे डॉक्टर की आईडी भी ले लूँगा। ठीक है, बल्कि आईडी को हम इधर 0 पे ले आएंगे। सेव करूँगा एंड रन करूँगा, फिर देखेंगे। ठीक है, ये देखें 1 2। वैसे तो फॉर एग्जांपल 100 डॉक्टर हैं, लेकिन 100 डॉक्टर में हम अगर लिस्ट बनाते हैं 100 डॉक्टर की, तो इससे बेहतर है कि हम एक ऐसी लिस्ट बनाएं कि जो भी डॉक्टर हमें टेस्ट भेजे उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होता रहे। तो हमने फॉर एग्जांपल ये एक डॉक्टर नताशा है, एक नाजिया, इन्होंने टेस्ट भेजे तो ऑलरेडी ये लिस्ट में इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया है लिस्ट बॉक्स, जिसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा कॉम्बो बॉक्स के अंदर। इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे मुझे 1 and 2 मिल रहा है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा फॉर्मेट के अंदर, कॉलम काउंट में 2 रखूँगा, पहला वाला मैं 0 रखूँगा और फिर इसके बाद 1.5 इंचेस रख दूँगा। और इसके बाद कॉलम की हेडिंग अगर आपने रखनी है तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, और लिस्ट विड्थ ठीक है। जैसे मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर का नाम है डॉक्टर
नताशा वगैरह, तो इसकी मैं हेड्स जो है वो क्लोज कर देता हूँ, हेड्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर नाजिया एंड नताशा। अभी यहाँ पे एक और चीज़ का इजाफा कर लेते हैं ताकि हमें पता भी चल सके कि ये डॉक्टर किस चीज़ का है। अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर नाजिया और भी हो तो इसके साथ हम क्या करेंगे कि एक अपना फील्ड बना लेंगे। तो अपना फील्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल डी आर, और इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि डी आर क्या है। तो डी आर है डॉक्टर नेम, नेम, फिर वही लिखेंगे एंड परसेंट, डबल कोटेशन के अंदर हम डैश लगा देंगे, और डैश के अंदर आप स्पेस भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और फिर हम लगा देंगे डॉक्टर स्पेक, एस पी ई सी हमने यहाँ से ले लिया। ये देखें डॉक्टर लिस्ट से डॉक्टर का नेम एंड स्पेक को हमने आपस में जोड़ दिया, तो ये आ गया डॉक्टर नाजिया डर्माटोलॉजिस्ट, डॉक्टर नताशा पीड्स। ठीक है, तो इसको मैं सेव एंड क्लोज करूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए डॉक्टर नाजिया नताशा और वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, ये वाला फील्ड हमें नहीं चाहिए, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, तो मैं डिलीट कर दूंगा। उसकी जगह पे आ जाएगा ये वाला डॉक्टर। तो इसको जैसे हम क्लोज करके रन करेंगे अपने वापस अपने फॉर्म को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर नाजिया पीड्स है या डर्माटोलॉजिस्ट है, तो इसके नाम के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मुझे स्क्रीन के ऊपर ही पता चल जाए कि कितने डॉक्टर्स, मतलब उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि टेक्स्ट बॉक्स लूँगा एक, इसको मैं कॉपी करूँगा, फॉर एग्जांपल 3 मैंने बना लिए। अब 3 में से हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखेंगे डॉक्टर काउंट, फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर काउंट, सॉरी पेशेंट काउंट, कितने पेशेंट थे, नंबर ऑफ पेशेंट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, नंबर ऑफ पेशेंट्स। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल अमाउंट, और यहाँ पे नीचे मंथ ईयर भी कर देंगे, मंथ डैश ईयर भी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको थोड़ा सा सेटिंग दे दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे यहाँ पे अभी मैं डी लुकअप करूँगा, डी लुकअप करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर शेयर जो अभी हमने क्यूरी बनाई है, ये यहाँ से हम डी काउंट, सॉरी काउंट करेंगे बी आई डी को फ्रॉम डॉक्टर शेयर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल साइन, थोड़ा सा जूम कर दूँ और भी, यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्ट इसको लिंक कर दें फील्ड के साथ, तो इस तरह नहीं होगा, तो हम लिखेंगे डी काउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे बी आई डी, बिल आई डी, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे डी और शेयर, और कर देंगे इसको क्लोज। तो अभी देखें कि ठीक है, यहाँ पे 6 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे 6 क्यों आ रहा है, 6 इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने डायरेक्टली विदाउट एनी सो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये कॉम्बो 3 है और ये है लिस्ट 5। तो लिस्ट 5 को हम कॉम्बो 3 की जगह कॉम्बो 5 ले लेंगे नाम, फॉर एग्जांपल।
ठीक है, चलते हैं डॉक्टर शेयर, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू करेंगे, क्लोज करूँगा यहाँ पे, और डॉक्टर आईडी में यहाँ पे ले लूँगा। अभी डॉक्टर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर नेम तो एक जैसे हो सकते हैं बट आईडी एक जैसी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम डॉक्टर आईडी एंड मंथ के अंदर लिखेंगे फॉर्म्स, और लिखेंगे डॉक्टर शेयर एफ, ये वाला फॉर्म होगा, और इसके ऊपर है जी हमारा कॉम्बो 3, और एग्जैक्टली सेम ये कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे 5 कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं सेव क्लोज करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा डॉक्टर सॉरी दिसंबर और डॉक्टर नाजिया, और मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, ठीक है, एरर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं फिर से डॉक्टर शेयर को ओपन करेंगे, बट इसको हमने करना है मॉडल क्लोज, क्योंकि जब मॉडल होगा तो आप इधर उधर क्लिक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे हम पीछे रिफ्रेश करेंगे दिसंबर, अच्छा, तो वजह क्या हो सकती है? वजह ये हो सकती है कि हमने यहाँ पे नाम लिया है, तो यहाँ पे हम आईडी एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि मी डॉट टेक्स्ट, आई गेस 13 है ये वाला, हाँ जी 13 है, ठीक है, टेक्स्ट 13 के अंदर हमने इस डॉक्टर का जो डॉक्टर की आईडी को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मी डॉट कॉम्बो 5 डॉट कॉलम 0, वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद टेक्स्ट 13 को हम यहाँ पे डॉक्टर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने बी आई डी के अंदर डाल दिया था, तो बी आई डी नहीं है, हमने इसको सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है डॉक्टर लिस्ट और यहाँ पे डी आई डी करना है, शायद इस वजह से एरर मिल रहा था। सो लेट्स गो बैक अगेन, ठीक है, तो डॉक्टर नताशा के नाम से हमारे पास डॉक्टर नंबर 2 है, ठीक है, तो ये वाला हमने बना के ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया, तो इसको डिलीट कर देंगे। हमने बी आई डी के अंदर डॉक्टर की आईडी को पुट किया था, इस वजह से हमें एरर मिल रहा था। ठीक है, मैं वापस हटा देता हूँ इसकी ऑन क्लिक कीवर्ड पे जो हमने अभी पुट किया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इसको वापस ले जाता हूँ और यहाँ पे हम यही कोड कॉपी कर लेंगे, नीचे टोटल अमाउंट के लिए हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका नाम है TAMT, यहाँ पे टोटल अमाउंट है, इसका नाम है TAMT। ठीक है, तो यहाँ पे डी काउंट नहीं होगा, यहाँ पे इस बार होगा डी सम, क्योंकि हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसको हम प्लस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने डॉक्टर नताशा को सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं कि 3150 रुपये हमारा टोटल आ रहा है। तो कैलकुलेटर निकाल के अभी कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि कभी कभार हमारा कैलकुलेशन भी गलत होता है। तो 1050 मल्टीप्लाई विथ 3, 3150 करेक्ट, और मंथ तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर वो आप जो है डी लुकअप करना चाहते हैं कि कौन से महीने का है तो कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इस बार हम मंथ लिख देंगे यहाँ पे MONTH, और यहाँ पे हम लिखेंगे डी लुकअप। तो यहाँ पे मैंने 3 लुकअप, 3 डी सम, डी काउंट, डी सम एंड डी लुकअप, ये 3 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। डी काउंट का मतलब है कि काउंट करना, ठीक है, डी का मतलब है डेटाबेस, और डेटाबेस हमारा जो सॉरी डोमेन है, डोमेन हमारा ये क्यूरी है, तो यहाँ पे हमने इसको काउंट कर दिया।
वहाँ पे काउंट कर दिया और इसकी रिज़ल्ट हमने यहाँ पे निकाल लिए और फिर वहाँ पे हमने प्लस कर लिया और फिर हमने वहाँ से लुकअप कर लिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये थ्री थिंग्स जो है वहाँ से निकाल लिए। इसको मैं फ़िलहाल के लिए सेंटर कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जनवरी के अंदर जो डॉक्टर है वो नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी के अंदर ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर नाजिया जो है डर्माटोलॉजिस्ट एक, और बाकी ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉक्टर शेयर और इसको हम करेंगे कॉपी प्लस वी और इसको हम करेंगे 1। सेम क्यूरी को हमने कॉपी कर लिया और इसके अंदर जो हमारे वो हैं अपने वो हमने निकाल लिए। इसके अंदर जो कोड्स लगे हुए थे तो हमने डायरेक्ट कर दिया इसको, सिंपल एक डेटा शीट की तरह ले लिया। अभी इसकी अगर रिपोर्ट हम बनाते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ब्लैंक रिपोर्ट लूँगा एक यहाँ पे। ठीक है, डिज़ाइन व्यू करूँगा और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको नीचे सेट करके यहाँ पे मैं डॉक्टर शेयर, इसका जो डेटा सोर्स होगा डॉक्टर शेयर 1। ठीक है, 1 के साथ मैं इसको कनेक्ट करूँगा। डिज़ाइन के अंदर ऑल फील्ड में से हम ये सारी चीज़ें उठा के यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अ, अगर डॉक्टर वाइज लिस्ट बनाते हैं तो हम क्या करेंगे कि डॉक्टर का जो नाम है ऊपर ले जाएंगे वगैरह वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से इनकी जो लेबल्स है वो कट करके ऊपर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बिल आईडी को हम तकरीबन इतना रख देंगे। डेट ऑफ विजिट जो है वो ये हो जाएगा। मंथ हमारा ये होगा और डॉक्टर आईडी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो डी आईडी हम हटा देंगे यहाँ पे। डॉक्टर नेम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर नेम से पहले पेशेंट नेम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे और टोटल अमाउंट अच्छा, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट का नाम लिख दिया और यहाँ पे टेस्ट का नाम थोड़ा खैर लंबा कर देते हैं फिर यहाँ पे, और इसकी है मैंने अमाउंट लिख दी। अच्छा, ये बिल आईडी में ऊपर लगा देता हूँ इधर, फिर इसके बाद डेट ऑफ विजिट हो जाएगा, फिर इसके बाद मंथ हो जाएगा। फिर इसकी सेटिंग को हम देखेंगे कि इसका क्या किया जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसकी इस तरह सेटिंग करेंगे। डॉक्टर नेम यहाँ पे लगा देता हूँ, पेशेंट नेम यहाँ पे होगा और टेस्ट नेम मैं यहाँ पे इतना सेट कर दूंगा। अच्छा, ये जो टेस्ट नेम और टेस्ट अमाउंट है ये मैंने लगा दिया है डिटेल के अंदर, और जो इसका हेडर है उसके अंदर हमने डॉक्टर का नेम, पेशेंट का नेम और ये चीज़ लगा दी है, क्योंकि ये रिपीट बार बार होंगे हर टेस्ट के साथ, तो हमने इसको एक बार कर दिया और ये जो डिटेल होगी वो मुख्तलिफ उसकी बनती रहेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल नंबर 1 है, फिर डेट है, फिर वगैरह वगैरह, फिर ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी मसला ये है कि ये सारे जितने भी टेस्ट हैं वो सब इसी के नहीं हैं, मुख्तलिफ पेशेंट के, लेकिन पेशेंट एक ही हमें शो हो रहा है। बाकी इसके बाद
ये चीज़ें जितनी भी हैं वो डेफिनेट पेशेंट्स की हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे रिपोर्ट एंड हेडर फोल्डर के ऊपर, और ये चीज़ें हम रिपोर्ट हेडर के ऊपर लगा देंगे और चेक करते रहेंगे कि क्या पोजीशन है। और ये हम उठा के यहाँ पे कर देंगे पुट रन। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम वही वाला है, खाता है। ठीक है, तो ये वाला हम फिलहाल के लिए क्लोज कर देंगे। अच्छा, अभी इसमें हमें इस तरह चाहिए कि एक पेशेंट के जितने टेस्ट थे वो अलग से शो हों, दूसरे पेशेंट के अलग से हों, तीसरे के अलग से शो हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिटेल के अंदर वापस जाएंगे और डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें हम लगा देंगे इस तरीके से, और इसका हेडर हम कर देंगे क्लोज। इन दोनों चीज़ों को भी आपस में मिला देंगे। अब चेक करेंगे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर बिल नंबर 1 है महमूद, इसका एक सीबीसी है। फिर बिल नंबर 20 है, इसका सीआरपी है। फिर बिल नंबर 20 है, इसका ईएसआर है। फिर बिल नंबर 21 ये इस तरह अभी सेट नहीं हो रहा। तो ये इसकी हम चाहते हैं कि इस तरह एक सेटिंग हो कि हर एक बंदे की अलग अलग टेस्ट आ जाए। और हम एक डिटेल, अच्छा यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं कि मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। सबसे पहले हमारा मंथ आ जाता है कि दिसंबर के महीने में अ, कितने टेस्ट हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर नताशा के कितने टेस्ट हैं। फिर बिल नंबर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल बिल है, उस बिल के अंदर एक बंदे के कितने टेस्ट हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्टर अली के दिसंबर के महीने में 3 टेस्ट हैं। फिर डॉक्टर नाजिया के जितने बिल होंगे, फॉर एग्जांपल मिस्टर वहीद है, उसके 2 टेस्ट थे। फिर नवंबर में इस तरह ये मंथ वाइज भी दिखा रहा है, डॉक्टर वाइज भी दिखा रहा है, और पेशेंट वाइज की टेस्ट भी दिखा रहा है। तो ये अभी मैंने किस तरह किया, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि मंथ, डॉक्टर एंड पेशेंट, ये हमने इसकी ग्रुपिंग की है। ठीक है, तो ग्रुपिंग हमने इस तरह से की है कि आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारा हेडर है वो है मंथ का, फिर उसके बाद डॉक्टर का, फिर उसके बाद पेशेंट का। ये इस तरीके से बना है। अब मैं आपको रिपीट करके दिखा देता हूँ कि हम गए क्रिएट के ऊपर और हमने एक ब्लैंक रिपोर्ट ले लिया। अब जैसे हम ब्लैंक रिपोर्ट ले लेते हैं तो इसके नीचे आपको नज़र आ जाएगा ग्रुप एंड सॉर्ट। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम डिज़ाइन व्यू में गए। अच्छा, तो इसका मैं यहाँ पे फिर से लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड सोर्स हम रख देंगे इसका डॉक्टर शेयर 1। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐड ग्रुप कर दिया, और ग्रुप में हम फॉर एग्जांपल चलते हैं मंथ वाइज करते हैं। तो जैसे मैं मंथ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए मंथ का हेडर आ चुका है। और यहाँ पे मैं डिज़ाइन में से एग्जिस्टिंग फील्ड में से मंथ को उठा के यहाँ पे रख दूंगा और रन करूँगा तो आपको मंथ दिखाई देगा। अगर मैं इसको डिज़ाइन व्यू में लेके पॉप आउट कर दूँ, यहाँ पे पॉप अप हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से। फिर देखिए मंथ आ गया, लेकिन आगे कुछ है नहीं, तो इस वजह से ये रिपीट नहीं कर पा रहा खुद को। डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे जो फालतू एरिया है डिटेल्स का, उसको हम ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लूँगा फॉर एग्जांपल टेस्ट नेम और पेशेंट नेम, ये 2 चीज़ें मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने टेस्ट नेम और पेशेंट नेम को ले लिया, तो आप देख सकते हैं कि अली है, उसका आर फैक्टर है, अली है उसका जी एच सी बी है, अली है उसका जी ब्लड टेस्ट है, अली है उसका, मतलब रिपीट हो रहे हैं नाम। और फिर नवंबर का मंथ स्टार्ट होता है, उसमें एक बंदा है इसका एक सीबीसी टेस्ट है।
तो अगर मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूँ, सॉरी ग्रुपिंग करके पेशेंट का नेम कर दूँ, ठीक है, या पीटी नेम मैंने कर दिया और इस पेशेंट नेम को मैं ऊपर कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे भी चलते हैं अपनी जगह पे सेट करके। तो अभी देखेंगे जो रिपीटिंग हो रही है वो रिपीटिंग भी बंद हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर में अली के ये टेस्ट हैं, फिर वहीद है दिसंबर के महीने में और इसके ये टेस्ट हैं, फिर नवंबर में इसके ये टेस्ट हैं। तो रिपीटिंग बंद हो गई, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट फॉर एग्जांपल डॉक्टर नेम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं डॉक्टर नेम ऐड कर दूंगा, यहाँ पे डॉक्टर नेम ऐड कर दिया और इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर नताशा है, यहाँ पे डॉक्टर नाजिया है और यहाँ पे डॉक्टर नाजिया है। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा सेट कर दिया। अब जो है ये सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज़ के लिए, बाकी इसकी बेहतरीन सेटिंग करूँगा मैं इंशाल्लाह, जैसे इस रिपोर्ट के अंदर मैंने की है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम गैप दे सकते हैं, ठीक है, एक नज़र। जी, तो ये हमारा एक सेव कर देता हूँ खैर मैं रिपोर्ट 123 के नाम से फॉर एग्जांपल। और ये वाला जो रिपोर्ट है हमारा ये कुछ इस तरीके से है कि पहले मंथ है, फिर डॉक्टर है, फिर वगैरह वगैरह। ये एक डॉक्टर वाइज लिस्ट है फॉर एग्जांपल, मंथ वाइज, डॉक्टर वाइज, ठीक है। ये एक रिपोर्ट हमारा होगा। अभी अगर हम सिंपल बनाते हैं डॉक्टर शेयर के ऊपर, तो इसका बहुत ही सिंपल बनेगा। डिज़ाइन भी में जाऊँगा और इसको मैं कनेक्ट करूँगा डॉक्टर शेयर के साथ, वन के साथ नहीं, सिर्फ डॉक्टर शेयर के साथ, जिसके अंदर हम जब रन करेंगे तो रन के अंदर हमारे पास जो डेटा आएगा वहाँ से टेबल से, वो हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये सारी फील्ड मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाऊँगा और यहाँ पे डी आई डी जो है डॉक्टर आई डी इसको हटा दूँगा। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं इसको मैं कट करके ऊपर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि एक ही डॉक्टर होगा और उस डॉक्टर को हम हेडर के ऊपर रख देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर नेम है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया और साथ में मंथ भी रख देंगे, ठीक है। ये डॉक्टर नेम हो गया और साथ में मंथ भी हो गया। ये हमारी रिपोर्ट की टॉप पे आ जाएगा कि डॉक्टर ये है और इस मंथ का ये डेटा है। फिर हमारा बिल आईडी होगा, यहाँ पे हमारी टेस्ट आईडी होगी और इसके बाद हमारा पेशेंट नेम होगा। फिर उसके बाद हमारा डेट ऑफ विजिट होगा। अगर डेट ऑफ विजिट आपको नहीं चाहिए तो नो प्रॉब्लम हटा सकते हैं, लेकिन फिर रिपोर्ट थोड़ी इनकम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी आई डी और पेशेंट नेम होगा, इस तरीके से, और टेस्ट नेम होगा फिर, और अमाउंट होगा। 7.5 इंच हमारा कागज़ होता है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे, साथ में ये भी हो जाएगा। ये चेक हो जाएगा, पेशेंट नेम रख लेंगे खाली। फालतू एरिया जो है, एक्स्ट्रा एरिया, ये ख़त्म कर देंगे डिटेल्स में से। ये हो जाएगा बिल, फिर ये हो जाएगा हमारा पेशेंट नेम, ये हो जाएगा डेट ऑफ विजिट, और ये हमारा सिस्टम रेडी, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, ये हो जाएगा डॉक्टर शेयर रिपोर्ट, ठीक है।
जैसे मैं इसको रन करूँगा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा और ये मुझसे डेटा मांगेगा। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे पॉप आउट। रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि कंप्यूटर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं दिसंबर लिख रहा हूँ, तो 2024, तो दिसंबर मैंने पूरा नहीं लिखना, 3 वर्ड्स मैंने लिखने हैं दिसंबर, और मैंने इसको एंटर करना है या फिर लिखना है नाजिया। तो आ रहा है कि कुछ ना कुछ करना है, तो नो प्रॉब्लम। हम चलेंगे अपने वापस डॉक्टर शेयर ऐप के ऊपर। यहाँ पे मैं दिसंबर में डॉक्टर नाजिया को सर्च करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो 2 पेशेंट हैं, 800 रुपये बनते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे डॉक्टर शेयर रिपोर्ट ओपन करूँगा। ठीक है, तो इसको मुझे डेटा देना चाहिए जो कि हमारी डॉक्टर शेयर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं है। तो यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा, इसे इसको डिज़ाइन व्यू में लेके जाएंगे और इसका लीजिए डॉक्टर शेयर। ठीक है, ठीक है, बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि रन कर रहा है। ठीक है, तो इसको जो है अपना पॉप आउट करना है। ये रहा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिज़ाइन व्यू करेंगे। यस, यहाँ पे मंथ के ऊपर हम क्लिक करेंगे, सॉरी डॉक्टर नेम के ऊपर हम क्लिक करेंगे और आफ्टर अपडेट इवेंट हम लगा देंगे कि डू सी एम डी डॉट सॉरी मी डॉट रीफिल। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिफिल से काम होता है नहीं, तो जैसे मैं यहाँ पे जनवरी, ठीक है, रिफिल काम नहीं कर रहा तो मी डॉट रिफ्रेश कर लूँगा, रिफ्रेश। ठीक, रिफ्रेश से अभी चेक करेंगे कि जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो रिफ्रेश हो रहा है, साथ में फॉर्म, तो नवंबर के अंदर ये देखिए हो रहा है। अभी हम एक वो लगा देंगे बटन, और कोई मसला था, अच्छा क्लोज हो गया था प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने बटन ड्रॉ किया, फिर मैंने ओपन रिपोर्ट और प्रीव्यू रिपोर्ट। ठीक है, और ये ओपन रिपोर्ट करते हैं पहले। यहाँ पे हमने डॉक्टर शेयर, तो ये जी ओपन रिपोर्ट नेक्स्ट फिनिश, ये हमारा बटन आ गया यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे ये रन करूँगा तो चेक करते हैं, दिसंबर डॉक्टर नाजिया 2 पेशेंट। तो जैसे मैं ओपन रिपोर्ट करूँगा तो रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगा कि 2 पेशेंट हैं और ठीक है, ये उसके टेस्ट है। अच्छा, ये अभी पेशेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टेस्ट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नंबर ऑफ टेस्ट्स, क्योंकि एक पेशेंट के अगर 10 टेस्ट हों तो हम टेस्ट को देखेंगे। अभी दिसंबर के महीने में डॉक्टर नताशा की तीन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 उनके टेस्ट हैं। तो ये डॉक्टर वाइज लिस्ट हमारी इस तारीख की प्रिंट होगी।